हेलो मित्रों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज मैं जो आप ये सेवन सिस्टर्स के राज चल रहे हैं, हालांकि भारत के सारे राज्य मैंने कवर किए हुए हैं, लेकिन अभी क्या सेवन सिस्टर्स के जो राज हैं बिल्कुल लास्ट लास्ट के वो बचे हुए हैं। फिर अंत में हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मेघालय राज्य पर, यानी कि हम मेघालय के बारे में जानेंगे, कैसा है, क्या है, कहाँ है, कब बना, ये सब जानकारी हम मेघालय राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मेघालय का क्या है, मैप है। ये मेघालय यहाँ पर स्थित है, ये आपका भारत है। भारत में ये आपका मेघालय स्थित है, ये बांग्लादेश, और ये आपका क्या है ऊपर आसाम। इसका वीडियो हमने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा आपको। तो आज हम बात करेंगे किसकी, मेघालय राज्य की। ठीक है, अब कहाँ स्थित है ये, आप खुद देख रहे हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कवर कर रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, मेघालय क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर और उत्तर पूर्व में ये आसाम, कल हमने आसाम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मेघालय किस जगह पे है। ठीक है, अब ये ऊपर कहाँ पड़ता है, आसाम पड़ता है, और ये उसका क्या है, मैप है। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, बांग्लादेश है। तो ये एक देश हो गया आपका, और एक क्या हो गया, एक हो गया आपका राज्य भारत का, जिससे क्या है ये बॉर्डर बनाता है अपना मेघालय राज्य। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, तो राजधानी क्या है इसकी, शिलोंग है। शिलोंग क्या है इसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कोई पूछे भाई मेघालय की राजधानी मालूम है, तो तुम कहोगे शिलोंग है इसकी राजधानी। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई स्थित है ये, यह 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपका मेघालय में जो राजधानी है इसकी शिलोंग, वो 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब मेघालय को क्या कहा जाता है, बादलों का निवास भी कहा जाता है। अब आप कहोगे बादलों का निवास क्यों कहते हैं इसको, तो मैं बता दूं, बादलों का निवास इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब मानसून आता है ना, तो यहाँ पे कुछ जगह पहाड़ियाँ ऐसी हैं, वहां पर क्या होता है कि बादल आते हैं और फंस जाते हैं उन्हीं तीन पहाड़ियों के बीच में। मतलब वो ऐसे वहां पर स्थित है वो पहाड़ियाँ, वो तीन पहाड़ियाँ हैं, तो उनके बीच में बादल घुसते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो इस कारण क्या है, वहां वहीं पे बादल निकल नहीं पाते हैं वहां से काफी समय तक। तो क्या करते हैं, जब तक वो पूरा बारिश नहीं करवा देते, तो उसको क्या कहते हैं, मेघालय को बादलों का निवास भी कहा जाता है। और यह दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। मतलब जो आपका मेघालय राज्य है, ये दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, दुनिया की, दुनिया में सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है किसको, मेघालय को। ठीक है, अब यह राज्य अपने प्रसिद्ध किस लिए है, मानसून के लिए, समृद्ध पारंपरिक त्योहार और नाटकीय भूभाग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, यह किसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध मानसून, मानसून सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। ठीक है, समृद्ध पारंपरिक त्योहारों और नाटकीय भूभाग के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 2 अप्रैल 1970 को, असम के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य के रूप में किया गया था। मतलब पहले ये क्या था, असम के अंतर्गत आता था, एक स्वायत्त राज्य था। ठीक है, मतलब 2 अप्रैल 1970 को। फिर क्या हुआ, 1972 आ गया, 2 साल बाद क्या हुआ, 21 जनवरी 1972 को असम ने क्या किया, खासी, गारो और जैंतिया, ये पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य क्या बना दिया, मेघालय। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 21 जनवरी 1972 को ये अपने अस्तित्व में आ गया था एक राज्य के तौर पे। इसको अलग किया था खासी, गारो और जैंतिया, यही वो पहाड़ भी हैं। ठीक है, अगर आप बात करें ना, इन्हीं यही 3 जिले हैं जहाँ पर ये वो पहाड़ हैं, जहाँ ये बादल फंस के रह जाते हैं और यहीं पे बारिश होती रहती है। चेरापूंजी का नाम सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब बात करें किसकी आधिकारिक भाषा, तो वहाँ पे अंग्रेजी जो है आधिकारिक भाषा है मेघालय में। इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं,
खासी, गारो, टार, बियाट, हंजोग, बांग्ला। ठीक है, ये मुख्य रूप से बोले जाने वाली क्या है, भाषाएं। ठीक है, अब यहाँ की 75% आबादी क्या है, ईसाई धर्म का पालन करती है। 75% आबादी क्या है, ईसाई धर्म का पालन करती है। आप यहीं से समझ जाइए, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है तो 75% से आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ आ गया। आगे क्या कह रहा है ये, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और कैथोलिक, ये क्या है, यहाँ के आम संप्रदाय हैं। कौन कौन से, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और कैथोलिक, ये क्या है, यहाँ पर आम संप्रदाय है। संप्रदाय होते हैं ना हर जगह के, ये संप्रदाय वो संप्रदाय अलग अलग नाम, वैसे ही ये तीन यहाँ के आम संप्रदाय हैं। अब 2016 के अनुसार अगर देखें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जनसंख्या है 32,11,474। ये आपकी 2016 के अनुसार है यहाँ की क्या, जनसंख्या 32,11,474। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह राज्य क्या है, ये भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। ठीक है, अब आर्द्र क्षेत्र तो होगा, बारिश इतनी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, क्या ये राज्य भारत का सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्रों में आता है। ठीक है, अब आर्द्र क्षेत्रों में आता नहीं है। ठीक है, मेघालय की जलवायु क्या है, ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आप कभी पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, वहां पे आप चलते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो ऊंचे होते जाते हैं और ऊंचाई ऊंचाई वो बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप मेघालय में जाएंगे और ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो जलवायु में आपको परिवर्तन दिखेगा। अरे यहाँ तो धूप है, अरे यहाँ तो बारिश होगी, अरे यहाँ तो बारिश का मौसम है। ऐसा करके क्या होता है, चेंज होता रहता है क्या, जलवायु। ठीक है, अब मेघालय में मुख्य फसल कौन कौन सी है, आलू हो गई आपकी, चावल, मक्का, अनानास, केला, पपीता, दालचीनी, हल्दी, ये सब क्या है, और कई तरीके के मसाले शामिल हैं। ये क्या है, यहाँ की मुख्य फसलें हैं, और यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ के लोग मोस्टली क्या है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था। बारिश कितनी हो रही है, तो आप देख रहे हैं उसी तरीके के आपके वो हो रहे हैं फसलें। तो उन्होंने भी सोचा अब इतनी बारिश हो रही है और क्या ही करेगा आदमी, तो कृषि पे ही आधारित अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से। मेघालय में हरे भरे जंगल है, अब बारिश हो रही तो हरे भरे जंगल तो मतलब स्वाभाविक रूप से होने ही है। अब इतना पानी पेड़ों में डालोगे तो फिर क्या होगा, पेड़ बढ़ेंगे और ज्यादा हरे भरे दिखेंगे। और क्या है, यहाँ देवदार, साल और बांस प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर उपस्थित है। अब वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ 12,000 मिलीमीटर यानी 470 इंच तक की वर्षा दर्ज हुई। देख रहे हैं आप, 12,000 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्या वार्षिक तौर पर क्या दर्ज हुई है। ठीक है, अब मेघालय में चेरापूंजी की मैं बात कर रहा था ना, मेघालय में क्या है, चेरापूंजी एक जगह है, पूर्वोत्तर भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। मेघालय में स्थित एवं एक कैलेंडर वर्ष में विश्व की सबसे अधिक वर्षा का कीर्तिमान धारण करता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक वर्षा का कीर्तिमान है वो किसके पास है, चेरापूंजी के पास है। अब बादल फंस जाएगा बीच में, तो क्या करेगा, वो बरसाता ही जाएगा ना जब तक खाली नहीं हो जाएगा। तो तीन जो पहाड़ है आपके, वहीं पे क्या फंस जाते हैं बादल। अब इधर गए, इधर टकराए, उधर आए, इधर टकरा गए, इधर आए, इधर टकरा गए, तो वो वहीं वहीं बरसते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी में, जिसका नाम क्या है, एक कैलेंडर वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारण किया हुआ है किसने, चेरापूंजी ने। तो ये क्या थी आपकी मेघालय राज्य पर वीडियो थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेकर आएंगे वीडियो मणिपुर पे। ठीक है, अब मणिपुर पर वीडियो लेकर आएंगे कि मणिपुर में क्या कैसे क्या है, जानकारी उसके बारे में देंगे। तो मिलते हैं हम, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अगले राज्य के साथ। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय, गुड नाइट।